गुजर को लगता है वो सबसे ज़हीन मर्द है। वो हर बंदे को बताने की कोशिश करता है कि मेरे पास तो बहुत इल्म है। उसको लगता है वो अपने दिमाग की इंतहा तक पहुंच गया क्योंकि उसके पास डिग्री आ गई है। अब उसको इल्म की ज़रूरत नहीं। अब्बास ने कभी भी किसी को अपने इंटेलेक्चुअल माइंड के बारे में नहीं बताया। अब्बास जानता है इस दुनिया में उससे ज़्यादा ज़हीन लोग मौजूद हैं जिनसे वो बहुत कुछ सीख सकता है। अब्बास एक डिग्री के बाद भी डेली खुद को एजुकेट करता है। अगर हमें अपने अल्फाजों के ज़रिए ये बात प्रूव करने की ज़रूरत पड़ गई कि हम एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट बंदे हैं, तो हम लोग स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं है, हम लोग एरोगेंट बंदे हैं, हम लोग गरूरी बंदे हैं, हमें अपने इस थोड़े से इल्म पे गरूर आ गए। दुनिया में ऐसे-ऐसे मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं जिनकी क्रिएटिविटी का कोई जोड़ ही नहीं। उनके मुँह से ऐसे मलाई की तरह अल्फाज निकलते हैं जो हम लोग सालों लगा के भी ना निकाल सकें। और वो बंदे इन सब बंदों से ऊपर बैठ के टॉपेस्ट ऑफ टॉप मास्टरमाइंड वो बैठे कहते हैं कि यार अभी तक हम लोग अपने दिमाग की इंतहा तक नहीं पहुंचे। तो हम लोग इस लेवल पे बैठ के ये बात कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम लोग स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं? नो, 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 वी आर रॉन्ग। आज तक हमारे दिमाग की लिमिट ही नहीं डिफाइन हुई है। आइंस्टाइन आप सब लोग जानते हैं, उसके पिंक डब्बे में सबने उसकी डेफिनेशनें याद की हैं। अब कुछ लोग कहते हैं उसका दिमाग सिर्फ 10% चला था और कहीं मैंने पढ़ा था 17% चला था। प्रॉपर डिफाइन नहीं किया हुआ किसी भी जगह पे कि ये इतने परसेंट वाक़ई में इतना ही चला था ये। हमारे दिमाग की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं अली यू आर रॉन्ग, हमारे दिमाग की लिमिट है, मेरा दिमाग तो लिमिटेड है, आप ये बात कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे दिमाग की लिमिट होती तो डेली नई इन्वेंशंस ना होती। हमारे पास सिर्फ वॉशिंग मशीन होती, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ना होती। हमारे पास अभी तक सिर्फ वो कंप्यूटर मशीन्स होती बड़ी-बड़ी, ये स्मार्टफ़ोन्स ना होते छोटे-छोटे। अगर हमारा दिमाग लिमिटेड होता तो अगला दौर पिछले दौर से बेहतर ना होता। ये सारी बातें ये प्रूव करती हैं कि हमारे दिमाग की कोई लिमिट नहीं। हमारा दिमाग अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ रखता है। लेकिन एक जगह से हम लोग मार खा जाते हैं। हम लोग हर पॉसिबिलिटी को यूज़ नहीं कर पाते अपनी इस शॉर्ट लाइफ़ में। और जो बंदा एक पॉसिबिलिटी तक पहुँच जाता है और वो मर जाता है बेचारा, मर जाता है। फिर उसके बाद वाली जनरेशन उस पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करके उस चीज़ को ऊपर ले जाती है, समझ आ रही है बात? और वो इनोवेट करती है, पिछली जनरेशन से बेहतर होती है। और इसी तरह हम लोग इस लूप में फँसे रहते हैं, हम पिछले लोगों पे हँसते हैं और आने वाली जनरेशन हमारे भी हँसेगी, ये लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते थे, इनके पास उड़ने वाली गाड़ी ही नहीं थी, अजीब गल्लां। लेकिन ये वाला दौर 21st सेंचुरी, ये सबसे खतरनाक और खूबसूरत दौर आज तक इंसान ने फेस नहीं किया। इसको क्या चीज़ खतरनाक बनाती है? टेक्नोलॉजी। इसको क्या चीज़ खूबसूरत बनाती है? टेक्नोलॉजी। देखो हम सबके साथ एक शैतान है और एक हम लोग खुद हैं और ऊपर से हम लोगों को ये एडवांस टेक्नोलॉजी भी फ्री में पकड़ा दी तो आप सोच लो बात किधर तक जाती है। ये टेक्नोलॉजी हमारा दिमाग किसी भी जनरेशन में कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। अब हमें लग रहा है ये अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी हमें फ़ायदा दे रही है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ़ यूट्यूब का गोल देखो तो वो चाहता है कि सब लोग मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। सिमिलरली इंस्टाग्राम का भी बिल्कुल सेम गोल है। वो भी चाहता है मेरी ऐप से कोई भी बंदा बाहर ना निकले। अगर आप लोग कभी इंस्टाग्राम पे लिंक कोई क्लिक करो वो उधर ही आपको एक घटिया सा ब्राउज़र खोल दें। क्यों ऐसी क्या वजह? ताकि आप उस ब्राउज़र को छोड़ के वापस इंस्टाग्राम की अच्छी सी एप्लीकेशन में जाएँ, चीज़ें लाइक करें, रील्स-वील्स देखें। ये आपको फ़ायदा दे रही है। फ़ायदा देने वाला बंदा अरबों डॉलर का मालिक नहीं होता, बल्कि वो खाली हाथ मर जाता है। फिर हम सबके दिमाग में ये सोच चलती है कि यार ये जो बात मैंने सोच ली, ओहो हो! क्या बात है, क्या क्या बात है ये? आज तक कोई बंदा नहीं ऐसी बात सोच सका होगा। मेरे दिमाग में ये सोच चलती है और लोगों सब लोगों के दिमाग में चलती है ऐसी सोच। आपका थॉट प्रोसेस वाक़ई में डिफरेंट है, आप एक आम बंदे नहीं हो। आपकी सोच पे क्या बात है, सलाम है आपकी सोच पे। लेकिन सिर्फ़ बातों से काम नहीं चलेगा, ये बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे आप एक फटा हुआ शॉपर भरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी अगर लोगों को बताता यार वाक़ई में मेरे मुँह में ज़ुबान है, मैं बोल भी सकता हूँ। अभी बड़े लोग देख के परेशान हो गए, यार ये अली को तो हमने कभी बोलते हुए नहीं सुना, ये कैसे कैमरे-शैमरे बैठ के इतनी चीज़ें बोल लेते हैं। सो मैं अगर लोगों को बताता यार वाक़ई में मैं पैशनेट बंदा हूँ, मेरे अंदर बहुत जुनून है, मैं ये काम कर सकता हूँ। लोग कहते ठीक है आपकी बात खत्म हो गई है, जी अब आप अपनी बात करें। वो अल्फ़ाज़ों से वो फ़ील नहीं आती। हमारी एक सॉलिड आर्गुमेंट तब बनेगी जब हमारे अल्फ़ाज़ हमारा काम बोलेगा। ये बड़ी मुश्किल बात है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्फ़ाज़ों से तो जाहिल बंदा प्रूव करने की कोशिश करता है। मैं अब अज़्यूम कर रहा हूँ आप लोग जाहिल बंदे नहीं हो, आप लोग स्मार्ट बंदे हो, बड़ा इंटेलेक्चुअल माइंड है आप लोगों का। आपका काम, आपके इख्तियार में वो वाहिद चीज़ है जो आपकी इस सोशल इंटेलिजेंस को प्रूव कर सकती है। अगर आप वाक़ई में अपने काम को लेके सीरियस हो, जुनूनी हो, तो आपके काम को ज़ुबान लग जाएगी। वो खुद लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा कि मेरे पास आओ, मेरे पे बहुत मेहनत होगी और लोग इस चीज़ को फ़ील कर लेंगे, लोगों को इतने हल्के में मत लेना। वो आपके इस काम की जान को महसूस कर लेते हैं। अगर आप मार्केट में फ़ेम लेने आए हो, तो लोग इस बात को महसूस कर लेंगे, यार वाक़ई में ये फ़ेम लेने आया है, इसको जल्दी इग्नोर करो। फिर आते हैं सोशल इंटेलिजेंस की तरफ, जो हमारे में दूसरे लोगों की बात सुन के आती है,
ना कि दूसरे बंदे की बात काट के या उस बंदे को इग्नोर करके, क्योंकि उसकी उम्र छोटी है, इसको तो कोई ज़िंदगी का पता ही नहीं, गुज़ारने का तरीका ही नहीं पता इसको। मेरा भी एक ऐसे बंदे के साथ इंटरेक्शन हुआ हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं पढ़ा-लिखा जाहिल। वो बाहर से सो कॉल्ड डिग्री लेके आया हुआ। तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे एजुकेशन उस पे ख़त्म है, उसने और एजुकेशन नहीं लेनी है, उसने तो बस इंतहा कर दी अपने दिमाग की। वो जब भी सामने आता था मेरे दिमाग में उसका नाम नहीं आता था, बल्कि एक लफ्ज़ आता था, आर्गुमेंट। वो हर दूसरे बंदे से आर्ग्यू करता था, यार ये बात जो आपने की है बिल्कुल फ़िज़ूल घटिया बात है, जो मैंने बात की बहुत प्यारी है, अच्छी है, इसको लेके कर दो। और उसकी रिस्पेक्ट सिर्फ़ उसकी मौजूदगी में होती थी, उसके बाद उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने मेरे ओपिनियंस को इस तरह डिनाई किया कि यार आपकी बात अच्छी नहीं है, गलत बात है आपकी। जिसकी नज़र में मेरे ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, मैं उसको रिस्पेक्ट दूँगा। रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज़ है उठा के दे दूँगा, यार ये आपकी गिरी हुई थी, प्लीज़ आप ले लें। जी, भला कर रहे हैं। सो इस रूट को आपने अवॉइड करना है। सोशल इंटेलिजेंस पे एक बुक लिखी थी अपने खान ने, उसका नाम डेल कार्नेगी, 1936 में उसने किताब लिखी थी ह्यूमन साइकोलॉजी पे, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स थी। बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अक्सर लोग डिग्री के बाद अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं, उनको लगता है एजुकेशन कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ यूनिवर्सिटी में मिलती है। तो मैं एक एग्जांपल देके इस वीडियो को खत्म करता हूँ। माइकल फेरेडे, उस बंदे ने सबसे पहली इलेक्ट्रिक मोटर बनाई थी। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने ऐसी इन्वेंशन करके दिखा दी जिसके पास से डिग्री वाला भटक भी नहीं सकता। वो इन्वेंशन डिग्री के बगैर उस वक्त इम्पॉसिबल थी। मतलब यार एक मिनट सोचो कि 200 साल पहले जब कंप्यूटर भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, वो बंदा कहाँ से खुद को एजुकेट करता था। अभी आपको कोई मसला होता है मैथमेटिक्स में, किसी सवाल में मसला आ गया, नेट पे निकालते हैं, नेट पे सारी चीजें सामने आ जाती है। और ये सब उसने खुद को, दोबारा सुनो, खुद को एजुकेट खुद करके, बगैर किसी डिग्री, खुद को एजुकेट किया था थ्रू रीडिंग बुक्स। और उसने एक एजुकेटेड डिग्री होल्डर बंदे से बहुत बड़ी इन्वेंशन की थी। और हमारी ईगो तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आपने डिग्री कर ली है, आप तो एक चलती फिरती लाइब्रेरी हो। आपको अब कोई चीज याद करने की, पढ़ने की, एजुकेट होने की जरूरत नहीं। आपको इल्म की अब कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप कोई चीज याद नहीं कर सकते, आप याद कर रहे हो बैठ, कितनी गलत बात है यार, आपने तो डिग्री कर ली। तो जिस तरह आपके दिमाग की कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल उसी तरह आपकी एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। टेक केयर।